महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आ गए। एक सप्ताह का वक्त बीत गया। झारखंड में नई सरकार का गठन हो गया, मुख्यमंत्री की शपथ हो गई, लेकिन अब भी राजनीति में यक्ष सवाल बना हुआ है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 2/3 से ज़्यादा बहुमत पाने के बावजूद महायुति गठबंधन में अब तक नेता का फाइनल नाम तय नहीं हुआ है। दिल्ली का सियासी सरगोशियों का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव में हैं और लगातार इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक अजीत पवार वाली अगुवाई वाली एनसीपी की हो गई, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कब होगा? क्या वाकई में बिहार के मॉडल के तर्ज पर ही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं। 132 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, महज 13 सीटों का अंतर है बहुमत का आंकड़ा 145 पार करने के लिए। तो क्या बिहार की तर्ज पर ही नीतीश कुमार का कम सीट होने के बावजूद एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री का रास्ता खुला हुआ है? अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के क्या दावे होंगे? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देश की राजधानी दिल्ली में सियासी सरगोशियां क्या है? इस बात के लिए चर्चा के लिए हम एनसीपी मुख्यालय अजीत पवार की अगुवाई वाली के पास है और उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो उनसे आपको आज माहौल दिखा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली में क्या हो रहा है। तो सर, आप प्रदेश अध्यक्ष जी, तो आया सर इन्विटेशन कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कब है? हाँ, अभी 2 तारीख का है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि 3 या 5 को होगा। तो जो भी होगा, सेलिब्रेशन तो जनता ने हमें कराई दिया है। जब रिजल्ट आया 23 तारीख को, तो वो सेलिब्रेशन उसी दिन हो गया था। अब तो औपचारिकता है कि सीएम की शपथ लेनी है, हमारे मंत्रालय डिसाइड होने हैं, और जो महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया है रिपीट लाके, और वो भी प्रचंड बहुमत से, तो महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि जो विकास का कार्य है, पाइपलाइन में कुछ योजनाएं अभी और हैं, उनको आगे चलाया जाए। क्यों नहीं हो रहा है सर? ये झारखंड में उसी दिन नतीजे आए, हेमंत सोरेन शपथ ले लिए, इतना प्रचंड जीत। और देखिए कि जब सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है तो आपके पूर्व नेता शरद पवार जी ने कहा कि ईवीएम को लेकर और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कि वहाँ ईवीएम ने सत्ता बल का दुरुपयोग किया है, सत्ता बल ने ईवीएम का, और इसीलिए इसकी जांच को लेकर 3 तारीख को चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को बुलाया है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो इसको लेकर क्या है? खुद एकनाथ शिंदे हैं, अपने गाँव में हैं, तो जो बार बार लोग ये पूछते हैं कि अजीत पवार के को लेकर दिक्कत नहीं है, एकनाथ शिंदे को लेकर है, तो लोग पूछ रहे हैं क्या बिहार मॉडल अपनाया जाएगा महाराष्ट्र में? क्या कम सीट होने के बावजूद क्या नीतीश कुमार जैसा जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा, या एकनाथ शिंदे के लिए विकल्प खुला हुआ है? तो क्या चर्चा है आपकी पार्टी में? अभी तक तो विधायक दल की बैठक भी नहीं आप लोगों ने कर लिया, एकनाथ शिंदे ने कर लिया। देखिए, पहले तो आपने बोला कि ईवीएम का मसला है, शरद पवार ने जी। आपसे मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है, वहां सरकार थी और उनकी रिपीट सरकार बनती है, तब सरकार का कोई दुरुपयोग नहीं होता, तब ईवीएम सही होती हैं। और आज जब महाराष्ट्र की जनता ने एक अपना मैंडेट दिया है, कर्नाटक में जब सरकार बनती है तो ईवीएम खराब नहीं होती, तेलंगाना में जब सरकार बनती है तो ईवीएम खराब नहीं होती। जब कहीं बीजेपी के अलायंस मिलके और जनता मिलके उनको लेके आती है आगे, तो ईवीएम खराब हो जाती हैं। तो ये अलग सा एक राग है जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोगों का कोटा तय हो गया? हाँ, हम लोगों का कोटा तय हो गया। हमें हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें जो जिम्मेदारी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, वो मिनिस्ट्रियाँ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम महिलाओं के लिए काम करने के लिए हम काम मांग रहे हैं। हम मिलजुल के चुनाव लड़के आए हैं। मुख्यमंत्री तो देखिए, हम 3 लोग मिल के लड़े हैं, 3 पार्टियां बैठ के डिसाइड करेंगी कि कौन होगा। वैसे डिसाइड हो चुका है। शिंदे जी अपने गांव किसी मांगलिक कार्य में अपने घर गए हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत उनको मिली है। तो उन्होंने उस इतनी मेहनत करने के बाद अपने गाँव, अपने घर, अपने माँ। डिसाइड में क्या हुआ है ये तो बताइए। डिसाइड में तो अभी आपके सामने आएगा, क्योंकि वो तो शपथ समारोह में मिल ही जाना है आपको, आपसे छुपा नहीं है कुछ। अरे अभी तो विधायक दल की बैठक होगी,
मंत्रालय को लेकर खींचतान है? नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा खींचतान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेवा करने आए हैं। अजीत दादा पवार का बड़ा क्लियर वो है विजन कि हम लोग जनता की सेवा करने आए हैं। अभी इतना बड़ा मैंडेट दिया है जनता ने, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और दादा की नीतियों से मुझे लगता है कि अब वहाँ पर एक बड़ा चेंज आने वाला है नौजवानों के लिए, युवाओं के आप लिए। लोग भाई साहब